चलिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर एक बार आप सभी का वेलकम है आज के इस प्यारी सी क्लास में। जी हाँ साथियों, आप सभी को पता है हम कर रहे थे बिहार बोर्ड के लिए क्लास 12 का बायोलॉजी का 1000+ पीवीआई ऑब्जेक्टिव की सीरीज। तो चलिए आज इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फिर लेके आ चुके हैं हम 28 पीवीआई ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले जल्द से जल्द चैनल को अपने हर दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना समय गवाए। आज के इस पहले क्वेश्चंस के साथ कहा जाता है भ्रूण संवर्धन प्रयुक्त होता है। तो भ्रूण संवर्धन किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये प्रयुक्त होता है संकर अवरोधों को दूर करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो आप जिस मीडियम से हो डोंट वरी, क्लास करो और उसका फ़ायदा उठाओ। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बात करते हैं डीएनए शुद्धिकरण के दौरान पादप कोशिकाओं के लिए कौन एंजाइम व्यवहार में लाया जाता है? तो जब डीएनए का शुद्धिकरण किया जाता है तो पादप कोशिकाओं के लिए एंजाइम सेल्यूलोज का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब बात करेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है वांछित विशेषताओं वाले पौधे और जंतुओं को प्राप्त करना किसके द्वारा संभव हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, तब तक के लिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर है जेनेटिक इंजीनियर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कहा गया है इटाई इटाई रोग उत्पन्न होता है, किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा इटाई इटाई रोग जो होता है वो कैडमियम के द्वारा उत्पन्न होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कैलस संवर्धन में जड़ का बनना किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो कैलस संवर्धन में जड़ का बनना किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो ये होता है ऑक्सिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए बात करेंगे छठा नंबर क्वेश्चन को। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है? क्वेश्चन कहता है बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में होता है क्या? तो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में क्या होता है? तो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में होता है रेप्लिकेशन का ओरिजिन, उद्भव स्थल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहा जाता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पहले साथियों सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, तब तक के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं बताता हूँ इसका आंसर 5 जून को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मनाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहा जाता है नील देह सिंड्रोम किसके द्वारा होता है? तो नील देह सिंड्रोम जो होता है ये मेथनोग्लोबिन के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के द्वारा हो जाता है। अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है उत्तक संवर्धन में प्रकट होने वाली विभिन्नताएं हैं। कैसी विभिन्नताएं होती है? तो जो विभिन्नता उत्तक संवर्धन से मिलती है वो विभिन्नता होती है सोमा क्लोनल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या कहा गया वाहित मल जल उपचार के किस स्टेज में सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है? कमेंट में बताओ किस स्टेज में प्रयोग होता है। तो वो स्टेज है द्वितीयक उपचार, यानी कि द्वितीयक स्टेज में इसका हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अगला कहा गया है निरोधक नियंत्रक जिन को क्या कहा जाता है? तो नियंत्रक जिन को कहा जाता है निरोधक जिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहा गया है यूकैरियोटिस में इंटीग्रेटर जिन प्रोकैरियोटस के किस जिन की तरह कार्य करता है? तो ये कार्य करता है नियंत्रक जिन की तरह, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बड़ी तेजी के साथ अपना 13 नंबर क्वेश्चन कहता है दालों में अनुपस्थित एमिनो अम्ल का जोड़ा है। कौन सा जोड़ा जो दालों में नहीं पाया जाता है? तो वो है मेथेओनिन व सिस्टीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला बात करेंगे, कहा जाता है प्रोटीन संश्लेषण में दो इम्यूनो अम्ल के बीच किस प्रकार का बंध बनता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में दो इम्यूनो अम्ल के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। आप सभी लोग जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया है जब किसी उत्परिवर्तन में फ्यूरिन के स्थान पर पिरामिडिन प्रतिस्थापित हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के उत्परिवर्तन को कहा जाता है ट्रांसवर्सन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन कहा गया है जिन परिपक्व बीजों में
भ्रूण उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है एंडोस्पर्मिक, और जिसमें भ्रूण नहीं होगा उसे नॉन एंडोस्पर्मिक कहा जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा है उसे पॉली एंडोस्पर्मिक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कहा जाता है पुरुष तथा स्त्री के युग्मों का संलयन से डैश का निर्माण होता है। तो किसका निर्माण होता है? इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ कि युग्मक संलयन से किसका निर्माण होता है। तो जाइगोट यानी कि ऑप्शन नंबर बी का निर्माण होता है। अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन का आगे, सगर्भता के दूसरे माह के अंत तक भ्रूण में विकसित होता है। क्या विकसित हो जाती है? तो दूसरे माह तक पैद और उंगलियां विकसित हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया है शुक्राणु के क्रोमोसोम में पाया जाता है। तो शुक्राणु के क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है? शुक्राणु को क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है? इनमें क्वेश्चन बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का आ गया है रिलेक्सिन स्रावित होता है। तो रिलेक्सिन का स्राव किससे होता है? रिलेक्सिन का स्राव होता है अंडाशय से, ऑप्शन नंबर डी। तो शुक्राणु के क्रोमोसोम में कौन सा क्रोमोसोम पाया जाता है? तो शुक्राणु के क्रोमोसोम में XY पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब बात करेंगे अगला नंबर क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? कहता है कि महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बंध्याकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो महिलाओं में शल्य क्रिया के द्वारा बंध्याकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को कहते हैं ट्यूबिक्टोमी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नलिका उच्छेदन। और अगर यही मेल में होता तो उसे कहते हैं वास्केटोमी। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहा गया नर जर्मिनल कोशिकाएं होती है। नर जर्मिनल कोशिका कैसी होती है? तो ये कोशिका जो होती है द्विगुणित होती है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुजाक यानी कि गोनोरिया रोग है। गोनोरिया कैसा रोग है? तो गोनोरिया एक यौन संचारित रोग है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 23 नंबर कहा गया है हाइड्रोफोबिया और एड्स होता है, किसके द्वारा होता है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये जो रोग होता है ये वायरस के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के कारण होता है। अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं BCG का टीका बच्चों को किस बीमारी से बचाव में किया जाता है? तो BCG का टीका बच्चों को क्षय रोग, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही इसका आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन बात करेंगे 26 निम्नलिखित में कौन सी गाय की नस्ल उच्च दूध उत्पादक की है? इस क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आप लोग जानते हो। तो इसका आंसर फिलहाल के लिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर जाएगा हॉलस्टीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला बात करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी मछली समुद्र में पाई जाती है? समुद्र में कौन सी मछली पाई जाती है? समुद्र में इसमें पाई जाने वाली मछली का नाम है बॉम्बे डक। चलिए आज बात करते हैं आज के अपने इस लास्ट नंबर क्वेश्चन की। और आज का क्वेश्चन कहा गया है मधुमक्खी पालन को कहते हैं। तो मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहती है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी क्वेश्चन के साथ आज हमने अपना 28 बीबीए ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।